संपूर्ण संसार को अपने अंदर समाहित करने वाले भगवान शिव यह शब्द अपने आप में ही पूर्ण है। प्रत्येक चंद्रमास का 14वां दिन या अमावस्या से एक दिन पहले का दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। एक कैलेंडर वर्ष में आने वाली सभी 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि जो फरवरी से मार्च महीने के बीच मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी यूं तो अपने खानों के स्वाद से लेकर चिकन के कपड़ों के लिए बेशुमार है, लेकिन यहाँ पर स्थित कुछ धार्मिक स्थलों का अलग ही महत्व है। बात उत्तर प्रदेश और नवाबों की नगरी की कर रहे हैं तो हम मनकामेश्वर मंदिर का जिक्र कर ही लेते हैं। राजधानी में बड़ी ही खूबसूरती के साथ बना भगवान शिव का मंदिर, जिसका नाम मनकामेश्वर है, शहर के हृदय में गोमती नदी के किनारे हसनगंज और डालीगंज के बीच स्थित मनकामेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक श्रद्धेय हिंदू मंदिर है। इस मंदिर में पहली महिला पुजारी हैं, जिनका नाम है महंत दिव्या गिरी। शिव को धर्म का अर्थ माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान शिव की उपासना करने वाले हर श्रद्धालु के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्व रखता है। आप मंदिर में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और लोग यहाँ पर सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हर कोई चाहता है कि वह कितना जल्दी भगवान शिव के दर्शन करे, अपनी मनोकामना को पूरा करे। भगवान शिव की महिमा इस मंदिर से जो बताई जाती है वो बहुत ही अहम बताई जाती है कि हर भक्त की मनोकामना भगवान शिव पूरी करते हैं। जो भी भक्त यहाँ पे सच्चे दिल से मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। यहाँ के इतिहास के बारे में और यहाँ के महत्व के बारे में अगर बात करें तो कहा जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से अपने मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना भगवान शिव जरूर पूरी करते हैं। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। लोग उपासना करते हैं, लोग उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं और अपनी मनोकामना ईश्वर से मांगते हैं और भगवान शिव भी उसे पूरा करते हैं। उनके पीछे की प्रचलित कहानियां अक्सर अलग अलग समुदायों और क्षेत्रों में अलग अलग मानी जाती हैं। माघ के हिंदू महीने में अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस त्योहार के पीछे कई विभिन्न संस्करण बताए जाते हैं। हिंदू आचार्यों और पंडितों के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि जिस दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था, उस रात को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाने लगा। विशेष रूप से शिवरात्रि के त्योहार पर मनकामेश्वर मंदिर भक्ति का खास केंद्र बन जाता है। हर धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल का कुछ न कुछ ऐतिहासिक इतिहास जरूर होता है। जी हाँ, इस मंदिर से भी जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से हम आपको सबसे प्रसिद्ध कथा के बारे में बताएंगे व यहाँ के पुजारियों के द्वारा भी सुनवाएंगे। हिंदू मिथक के अनुसार त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी माँ सीता को वन छोड़कर आ रहे थे, तब वह बहुत ही दुखी थे। उनका मन बहुत ही विचलित था। वे अपने मन को शांत करने के लिए एक मंदिर में रुक गए। उस मंदिर में एक शिवलिंग विराजमान थी। उस पर उन्होंने जल चढ़ाया और मनोकामना की कि सीता माता जल्द से जल्द अयोध्या वापस आ जाएं। जिसके बाद उनका मन काफी शांत हुआ और वो चैन से सो पाए। उस दिन से इस मंदिर को मन की कामना पूरी करने वाला मंदिर कहा जाने लगा। आपने महाकाल के दर्शन कर लिए हैं। अब यहाँ के पुजारी जगदीश गुप्त जी से हम जानते हैं मंदिर के इतिहास के बारे में भी, और साथ में हम जानते हैं कि शिवरात्रि के उपवास में हमें क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। पहले मैं बताऊं आपको, ये मंदिर रामायणकालीन है। यहाँ पर भगवान श्री राम के और लक्ष्मण जी ने भगवान जब माता सीता को वनवास देके वनवास करके लौटे तो बेटी होकर यहीं पे पूजा की थी। और उसके बाद इसका धीमे धीमे यहाँ पे लोग जो आते हैं उनकी मन की कामनाएं पूरी होती है, क्योंकि मनकामेश्वर मन की इच्छा को पूर्ण करने वाले ईश्वर हैं। इसके जुड़ा हुआ एक हमारा और दूसरा है, जो हम गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। आज गंगा माँ गोमती, जिसको आज गंगा कहते हैं माँ गोमती, जो कि लखनऊ की लक्ष्मण रेखा है, जीवनदानी है। उनके स्वच्छता अभियान के लिए श्री महंत दिव्या गिरी जी विगत कई वर्षों से एक अभियान चला रही हैं। प्रत्येक पूर्णिमा को एक आज गंगा माँ गोमती की वहाँ आरती होती है, जो कि मनकामेश्वर ऊपर नहीं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रद्धालुओं से ये अनुरोध करूँगा कि मनकामेश्वर माँ गोमती की स्वच्छता के अभियान में हमारे साथ जुड़े और आगामी 7 मार्च को फागुन पूर्णिमा में फूलों की होली जो हो रही है
गुमती आरती के साथ उसमें सम्मिलित हुए। आज का दिन, क्योंकि आज जो है शिवरात्रि जो हुई है, क्योंकि इसमें शनिवार के दिन हुई है, तो शनि प्रदोष यानी कि आज के दिन जो भी भगवान शिव की पूजा अर्चना करेंगे उनका शनि का जो है लाभ उनको मिलेगा और शनि की कृपा उन पर बनी रहेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि गोमती स्वच्छता अभियान, तो आप सभी बिल्कुल इसमें आके अपनी भागीदारी पेश करें और साथ में जैसा इन्होंने बताया कि शनिवार के दिन पड़ी है शिवरात्रि, तो उन उपायों को भी खास ख्याल रखें। मनकामेश्वर मंदिर के एक सेवादार, इनसे हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि की महिमा के बारे में और मनकामेश्वर के मंदिर के इतिहास के बारे में। बाबा का मंदिर बहुत प्राचीन है और यहाँ बगैर मांगे मुरादें पूरी होती हैं। ये 101% गारंटी है बाबा की, सबकी होती है। हमारी तो जो है 110% इन्होंने कर रखी है। बिन मांगे जो है जो चीज़ कल्पना भी नहीं कर सकते वो इन्होंने हमको दे रखा है। बहुत ही सच्चा दरबार है और रात 12 बजे से जो है बराबर भीड़ चल रही है और रात को 1 बजे तक चलती रहेगी। और बाबा के दर्शन सबको मिलते जाएंगे और बहुत कृपा है बाबा की। आप यहाँ पे मतलब रात से ही बने हुए हैं? रात से ही है, 11 बजे से ही है। रात को जो है अभिषेक हुआ, उसके बाद में आरती हुई, उसके बाद जल चढ़ना पटकुल गए थे। 2:30 बजे रात को पटकुल गए और बहुत ही सच्चा और बहुत ही अच्छा दरबार है ये। बहुत ही, ये समझ लीजिए हमारी जो है 3 पुश्तें तो हो गई यहाँ आते हुए बाबा के दर्शन करते हुए। आप हमारे दर्शकों को बताइए कि महाशिवरात्रि की महिमा क्या होती है, व्रत करना और इन सब चीज़ों के बारे में कुछ बताइए। बाबा तो जो है शिवरात्रि का व्रत तो ज़्यादातर सभी लोग करते हैं और इसकी तो अपनी जगह विशेषता आई है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ से जितना जो है हो सके बाबा का दर्शन करते जाएं और जो हो सके बाबा के लिए करते जाएं। शिवरात्रि का यही महिमा है। इसकी विशेषता क्या है और क्या है इसका इतिहास, क्या है शिवरात्रि की महिमा, आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से। कब से खड़ी हैं यहाँ पे आप? 8 बजे से खड़े हैं। अच्छा, मतलब 8 बजे से खड़ी हैं और अभी तक आपकी बारी नहीं आई? अभी तो बहुत दूर है। फिर भी उत्सुकता कितनी है? बहुत। हम आए हैं तो दर्शन करके ही तो जाएंगे। करना पड़ा था, पर अब थोड़ा पॉजिटिविटी आ गई मंदिर में जा करके और बहुत अच्छा लगता है मंदिर में जाना। आप इतनी छोटी सी हैं फिर भी आपके अंदर यहाँ पे मतलब उत्सुकता देखते ही बन रही है। आप कितने बजे से यहाँ पे खड़ी हुई हैं? हम 7 बजे से यहाँ पे आए हैं। आपने दर्शन कर लिया? हाँ, हो गए दर्शन, बहुत अच्छे से हुए हैं। आपने भी उपवास रखा है? हाँ, रखा है हमने उपवास। मतलब उम्र का कोई मतलब नहीं होता है। अगर भगवान की भक्ति और शिव की शक्ति है तो इंसान कुछ भी कर सकता है।